जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एडू स्पॉटलाइट में। तो फ्रेंड सिंपल अभी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सर, एसबीआई क्लर्क पोस्टपोन होगा या फिर नहीं। तो फ्रेंड एसबीआई क्लर्क पोस्टपोन नहीं होगा, अपने टाइम पे हो सकता है, या फिर दोस्तों लगभग 20 डेज़ या फिर ये 20 डेज़ एक्सटेंड हो सकता है, 20 डेज़ या फिर 25 डेज़, इसके ऊपर नहीं। तो अगर दोस्तों आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फ्रेंड अभी से प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। और दोस्तों यूट्यूब पे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि वीडियो भी आ रहे हैं कि पोस्टपोन हो सकता है। और दोस्तों अभी आपका एसएससी सीजीएल सीजीएल का भी एग्जाम पोस्टपोन कर दिया है। तो फ्रेंड अभी केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। और जब भी आपका नोटिफिकेशन आया था 27 अप्रैल को आया था, 27 अप्रैल को आया था या फिर 26 को आया था। तो फ्रेंड वहाँ पर केसेस लगभग 3.3 साढ़े 3 लाख आपकी डेली की कोरोना पॉजिटिव पेशेंट निकल रहे थे। अभी दोस्तों 4 लाख के आसपास, 4.18 लाख कल का ही आपका ये लेटेस्ट आंकड़ा है सिंपल। और दोस्तों अगर ये बढ़ता गया तो फ्रेंड आपका ये पोस्टपोन हो सकता है। पर दोस्तों हमने लास्ट ईयर देखा था एग्जाम पोस्टपोन कर सकते हैं एसबीआई। अगर दोस्तों आरबीआई की आपका आरआरबी रहता है तो पोस्टपोन नहीं होता था, मगर दोस्तों एसबीआई पोस्टपोन हो सकता है। तो सिंपल आपको आपके स्टडी फॉलो करना है, आपका जो प्रिपरेशन है उसे फॉलो करना है, ठीक है। तो फ्रेंड अभी एग्ज़ाम कब हो सकते हैं, सिंपल हम देखेंगे एग्ज़ाम कब हो सकते हैं, या फिर जुलाई या फिर जून या फिर अगस्त। तो फ्रेंड सिंपल अभी चल रहा है आपका मई मंथ। तो सिंपल मई मंथ आपका चल रहा है। तो फ्रेंड मई मंथ के एंड में यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट करवा जाएंगे, या फिर जून के फर्स्ट वीक में आ सकता है। क्योंकि दोस्तों आपका जो प्रीलिम है, हम सिंपल यहाँ पे देखेंगे कि न्यू दिल्ली, सिंपल यहाँ पे लिया है स्क्रीनशॉट। एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन हैज़ बीन रिलीज बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिशियल वेबसाइट ऑन मंडे। तो फ्रेंड 26 को निकला था ये। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया तो जल्दी से फॉर्म फिल कर दीजिए, ठीक है। और एसबीआई क्लर्क प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट ऑन जून। तो फ्रेंड टेंटेटिव है, यहाँ पे सिंपल देख सकते हैं जून। तो फ्रेंड जून के मिड में ले सकते हैं, या फिर जून के एंड में उन्होंने जून के मिड से जून से यानी जून के सेकंड वीक से थर्ड वीक तक एग्जाम ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा जो कि मेंस एग्जाम है, इंपॉर्टेंट मेंस कब है, 31 जुलाई। तो फ्रेंड इन्होंने सिंपल कहा था, मगर दोस्तों इसका पोस्टपोन होने का चांसेस 50-50% है। 50-50% अगर डेली केसेस बढ़ते जाएंगे तो फिर ये पोस्टपोन हो सकता है। मगर दोस्तों आपको प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना है। अगर दोस्तों आप नए स्टूडेंट हो तो सिंपल आप क्या करिए, अभी सिंपल आप प्रीलिम पर ऊपर फोकस करिए। अगर दोस्तों आप अगर आपने 2-3 प्रीलिम निकाले हैं, अगर आपका मेंस क्लियर नहीं हो रहा तो सिंपल आप क्या करें दोस्तों, आप इंग्लिश और मैथ्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए। और जीके सेक्शन, तो फ्रेंड जीके अभी से आपको पढ़ना है लगभग 7 to 8 मंथ्स, लगभग आपको नवंबर दिसंबर से पढ़ना है, नवंबर दिसंबर 2020 से पढ़ना है, अब जुलाई तक पढ़ना है, ठीक है। तो 7-8 मंथ आपको पढ़ना है। और दोस्तों डेली आप पढ़ते रहिए, या फिर वीकली पढ़ते सकते हैं, आपके अफेयर्स क्लाउड से पढ़ सकते हैं, या फिर आप IBS गाइड या फिर आप अड्डा 247 से पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड वहाँ से आपको डेली सर पढ़ा रहे, आप उसे पढ़ सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप नए स्टूडेंट हो तो फ्रेंड सिंपल आप 2-2 ये पॉलिसी अपना सकते हैं। 2-2-2 ये है डेली, 2 आवर्स फॉर रीजनिंग, 2 आवर्स फॉर मैथ्स एंड 2 आवर्स फॉर रीजनिंग, इंग्लिश मैथ और रीजनिंग, कैसे भी आप इसे दे सकते हो अगर आप नए स्टूडेंट हो। और दोस्तों उसके बाद हम वीकली लगभग आप 3 से 4 मॉक दे सकते हो अगर नए स्टूडेंट हो। अगर आप प्रीवियस स्टूडेंट हो तो फ्रेंड आप सिंपली अकॉर्डिंग टू यू आप 3-4 मॉक्स या फिर 5-6 मॉक्स दे सकते हो। 4 to 5 मार्क्स आपको देना है। और दोस्तों आपको एक मॉक, अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हो तो फिर हम वीक में आपको एक मॉक देना है मेंस का, ठीक है। एक मॉक्स आप दे सकते हो, वीक में एक मॉक दे दो, और आपका 3-4 मॉक्स आप दे सकते हो आपके प्रीलिम का, ठीक है। तो एक आपको मेंस देना है, अगर आप ओल्ड स्टूडेंट है तो 3-4 मॉक आपको देना है प्रीलिम का, और एक मॉक्स देना आपको आपका मेंस का। तो फिर आप यहाँ से आपको अभी से पता चल जाएगा कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है, जीके वीक है या फिर आपका मैथ्स वीक है। तो फिर जो भी क्वेश्चन आपको आता नहीं सिंपल नोट डाउन कर लेना। और दोस्तों वो क्वेश्चन क्यों नहीं आया, उसे कौन सा फार्मूला से या फिर कौन से मेथड से करते हैं, तो फिर आप सिंपल उसे प्रैक्टिस करते रहिए। तो फिर आप सिंपल मैथ्स ज़्यादा फोकस करो। अगर आपको मेंस रिजल्ट चाहिए तो फिर आप सिंपल मैथ्स के ऊपर फोकस करो, मेंस का मैथ। अगर आप प्रीवियस स्टूडेंट हो तो मेंस के मैथ के ऊपर फोकस करो, और आपका इंग्लिश सेक्शन को इम्प्रूव करो। इंग्लिश में आपको क्या करना है, आपको फिलर करना है, फिलर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिलर करना है। अगर आप फिलर करते हो, फिलर वन लाइनर फिलर, तो फ्रेंड फिलर के लिए आप क्या करें, नीतू सिंह का बुक इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने किया था फिलर के लिए नीतू सिंह। एसएससी, अगर आप एसएससी स्टूडेंट है तो फिर आपको पता होगा, एसएससी अगर स्टूडेंट है तो फिर नीतू सिंह मैम की बुक आती है प्लेन टू पैरामाउंट, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, वो दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। या फिर अभी अभी आपका ब्लैक बुक भी आया है, वो आप पढ़ सकते हैं। और दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा मिनी मॉक टेस्ट दे सकते हैं अगर आपने परचेस नहीं किया तो फ्रेंड आप सिंपल टेक्स्ट बुक का परचेज कर सकते हैं, या फिर ग्रेड का परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड लेवल टेक्स्ट बुक की अच्छी है, जो मैंने परचेस किया था टेक्स्ट बुक का आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो
सिंपल आपको क्या करना है, आपको डेली मॉक्स लगाना है, मिनी मॉक्स। अगर आप ग्रेड अप से अगर प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ से करो, या फिर आप अंडर 247 के डेली मॉक टेस्ट आते हैं उसे प्रैक्टिस करो अगर आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है तो। फ्रेंड्स अगर आप नए स्टूडेंट्स या फिर पुराने स्टूडेंट्स आपको लगभग 30 से 40 मॉक्स एग्जाम से पहले देना है प्रीलिम्स का, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपका प्रीलिम्स आधा है, प्रीलिम्स से एक महीना पहले आपको 30-40 मॉक्स देने हैं। अगर आप नए हो तो 30-40 आप इतने मॉक्स आराम से लगा सकते हो। तो फ्रेंड यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर कितना था। आपको कम से कम 70+ अटेम्प्ट करना है, 70+ आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि दोस्तों तो फ्रेंड आपको कितना अटेम्प्ट करना है, आपको 70+ अटेम्प्ट करना है या फिर 75 है, आपके ऊपर डिपेंड है कितना अटेम्प्ट करना है। तो सिंपल पोस्टपोन नहीं हो सकता एग्जाम, अगर हो गया तो सिंपल इसका नोटिस आ जाएगा और आपको अभी से मेंस के ऊपर मेंस का प्रिपरेशन करना है, जीके का, स्टैटिक जीके होगा या फिर आपका करंट अफेयर होगा या फिर आपका बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है। तो फ्रेंड सिंपल आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे बताया गया है कि जून एक्सपे, तो फ्रेंड अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो फ्रेंड आपका एग्ज़ाम जुलाई के फर्स्ट वीक में हो सकता है। अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया तो जुलाई के फर्स्ट वीक में हो सकता है, और आपका जो मेंस है आपका अगस्त के फर्स्ट वीक में हो सकता है। तो फ्रेंड यही था आज का अपडेट। तो फ्रेंड्स आप पोस्टपोन नहीं होगा इसी ऊपर आप टारगेट करो, क्योंकि दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम था आपका जुलाई में आपका मेंस होने वाला है और आपका जून के मिड में या फिर जून के एंड में आपका प्रीलिम हो सकता है। इसी को टारगेट करो और आपका प्रीलिम के मॉक टेस्ट देते रहो, ठीक है। और आपके कितने स्कोर आते हैं सिंपल आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि कोरोना वायरस के यहाँ पे डेली केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो सिंपल मैंने कहा था आपको इसको सिंपल स्टे होम एंड स्टे सेफ, बस सिंपल आपको करना है, स्टे होम एंड स्टे सेफ रहना है और अपना और आपके परिवार वालों का ख्याल रखना है, और ठीक है। और सिंपल कोविड-19 की गाइडलाइंस फॉलो करने हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। तो आपके दोस्तों एग्ज़ाम जून या फिर जुलाई तक हो सकते हैं, या फिर 20 to 30 डेज़ यहाँ पे पोस्टपोन होने की चांसेस अगर ज़्यादा केसेस आते हैं तो, ठीक है। तो फिर आप इसी को टारगेट करो, जून को टारगेट कर सकते हैं या फिर जुलाई में आपका मेंस होने वाला है, ठीक है। ओके बाय, हैव अ गुड डे।